दोस्तों मैं फराज मलिक बात करेंगे CAA और NRC कानून के बारे में। क्या भारत सरकार ने हमारे देश के अंदर इन कानूनों को चुपके चुपके लागू कर दिया है? असल में यह खबर 28 मई की है, लेकिन अभी भी इस खबर को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। आइए इन सवालों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 28 मई को केंद्र सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन तीनों देशों से जो भी गैर मुसलमानों को छोड़कर जो भी गैर मुस्लिम भारत के अंदर आए हैं उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। अगर वो लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें। यानी साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन के आने के बाद यह मालूम हो गया कि भारत सरकार अब उन गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करेगी भारत की। CAA कानून आप लोगों को याद होगा, जब भारत सरकार ने इस कानून को लागू किया था तब कहा था कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए सभी गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देंगे। जिसके बाद इस कानून का विरोध होने लगा था, क्योंकि इस कानून में कहा गया था अमित शाह की तरफ से कि मुसलमानों को छोड़कर सभी को हम भारत की नागरिकता देंगे, इसीलिए इस कानून का विरोध हुआ था। तो अब जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें भी यही कहा गया है कि मुसलमानों को छोड़कर जो भी गैर मुस्लिम भारत के अंदर हैं हम उनको नागरिकता प्रदान करेंगे। जल्द से जल्द आप लोग आवेदन करें अगर नागरिकता भारत की पाना चाहते हैं। इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद देश में चर्चा होने लगी कि भारत सरकार ने चुपके चुपके भारत के अंदर CAA कानून को लागू कर दिया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताते चले कि ये जो नागरिकता देने की बात हो रही है ना, ये CAA कानून के तहत नहीं बल्कि एक और दूसरा कानून भारत के अंदर पहले से बना हुआ है नागरिकता का, उसके तहत बीजेपी सरकार उन लोगों को नागरिकता देगी। बीजेपी पार्टी भारत के नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात कर रही है। CAA कानून लागू नहीं किया है, लेकिन काम वही कर रही है बीजेपी सरकार। जिस तरीके से CAA के तहत उनको यहां की नागरिकता दी जा रही थी, मुसलमानों को छोड़ा जा रहा था, इसी तरीके से जो कानून है पुराना, उस कानून के तहत इन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है भारत सरकार, लेकिन इसमें भी मुसलमानों को छोड़ दिया गया है। एक हिसाब से देखा जाए तो CAA कानून के तहत ही बीजेपी पार्टी ये काम कर रही है, लेकिन नाम CAA का नहीं है। यहां पर 1955 की धारा 16 का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार इन लोगों को नागरिकता प्रदान कर रही है। अब बड़ा सवाल NRC पर उठता है। देखिए, NRC को तो ठंडे बस्ते में डालकर रख दिया है। बीजेपी पार्टी सिर्फ NRC के नाम पर राजनीति कर रही है, चाहे असम के अंदर हुआ, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ। NRC के नाम पर तो बहुत सारे वोट मांगे गए हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से। फिलहाल NRC तो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, CAA भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन CAA की तरह ही ये कानून लागू करके उन लोगों को नागरिकता दे देगी, लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। अब वो कानून तो भाई पहले से ही लागू है, अब इसका विरोध कैसे कोई कर सकता है? तो यहां पर बीजेपी पार्टी ने एक अच्छा दांव मारा है। काम वही हो रहा है, लेकिन इसमें बदनामी भी नहीं है और इसका विरोध भी लोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल NRC को लेकर खबर यह है कि NRC अभी लागू नहीं होगा। NRC को लेकर काफी सारे झमेले हमारे देश के अंदर हुए थे, और NRC का मतलब यह है कि आप भारत के नागरिक हो तो आपको कोई ना कोई सबूत अपना दिखाना पड़ेगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। भारत सरकार जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगेगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम हुआ तो फिर सोच सकते हैं आपका क्या होगा। इस कानून के तहत कुछ इस तरीके के नियम लागू किए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये कानून ठंडे बस्ते में है। CAA की आड़ में ये कानून अब लागू हो चुका है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।